वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? दशहरे के दिन मीठा भी खाना हो गया और कैलोरीज भी बढ़ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, त्योहार आएंगे, साल में एक बार आते हैं, तो गिल्टी मत फील किया कीजिए। यही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ भी खाना है आप खाइए, लेकिन अपने अंदर ये आदत डालिए कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि आप उसे सेम डे बर्न कर सको। सेम डे इसलिए मैं बोलती हूँ कि नेक्स्ट डे पे अगर आप जाते हो, नेक्स्ट डे वो आपकी बॉडी के अंदर फैट बन के जमा हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत। और अगर आप सेम डे करते हो, सेम डे बहुत इजी होता है, ताकि वो ना मतलब जम नहीं पाता। अब जैसे कोई सफाई है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके बच्चों ने घर में कुछ भी मीठा या कुछ भी घर के अंदर फैला दिया, तो अगर आप उसे थोड़ी ही देर में अगर साफ़ करते हो तो वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। अगर आप सोचते हो कोई बात नहीं, मैं इसे ना कल देख लूँगा या कल देख लूँगी, कल साफ़ कर लेंगे आराम से, आप गौर करना, नेक्स्ट डे उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चिपचिपा ऐसा जम जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के ऊपर भी होता है। नेक्स्ट डे पे अगर बात जाती है तो नेक्स्ट डे वो बिल्कुल जम जाता है, और फिर वो जमा हुआ फैट निकालना आपसे बढ़ के कोई नहीं जान सकता कि कितना मुश्किल होता है उसे निकालना। तो कल मेरा थोड़ा सा ब्रेक लग गया, मतलब होता है। अगर हम एक दिन ब्रेक लगा देते हैं वॉक से, एक्सरसाइज से, किसी चीज़ से, नेक्स्ट डे हमें ना उठा नहीं चाहता। आज भी जब हुआ ना, तो एक तो ठंड स्टार्ट हो गई है मतलब ठंड में ऐसा होता है कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं। यू कांट इवन बिलीव, मैं 5 मिनट का खुद से कह के सोई, बस 5 मिनट सोऊंगी, 5 मिनट बाद में उठ के वॉक पे जाऊंगी। वो 5 मिनट कब 45 मिनट्स में चेंज हुए मुझे पता ही नहीं चला। मॉर्निंग की झपकी ऐसी ही होती है। मॉर्निंग में जो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट बाद उठेंगे, ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। वो 5 मिनट कब आधे घंटे में या पौने घंटे में चेंज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए ये आदत चेंज कीजिए जो मैंने किया कि 5 मिनट के पीछे अपने 45 मिनट्स मैंने ख़राब कर दिए। लेकिन फिर भी आप मौसम देख सकते हो, मतलब मौसम आप ये चीज़ देखिए कि हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो गई है, और जो हमारी मॉर्निंग है वो थोड़ी सी लेट होती है। तो इसलिए आप भी अपनी कोशिश कीजिए कि वॉक को मत छोड़िए। सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका फैट बर्न करने का। इस टाइम पे आप बहुत अच्छा खासा अपना फैट बर्न कर सकते हो और डिपॉजिट भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपने इस टाइम पे अपनी मेहनत की तो आपका रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज़ यू बेटर नो कि कैसे आपका फैट फिर अच्छा खासा टमी एरिया या फिर उसमें जमा हो जाएगा। और एक और ज़रूरी बात, आपने मुझे बोला कि दी एक डाइट प्लान दे दीजिए, जो हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम क्या क्या खाएं, क्या कितना कितना पानी पिए। पहले तो बहुत ज़रूरी बात, डाइटिंग के पीछे मत भागिए। डाइटिंग आप 10 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, 15 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर जब हम कुछ टाइम के बाद नॉर्मल खाने पे आते हैं, फिर हमारा जो कम हुआ था वो डबल बन के आता है। वो ना हमसे बदले लेता है कि तुमने मुझे छोड़ा था, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छा खासा बताता हूँ कि मुझे छोड़ने का नतीजा। मजाक कर रही हूँ। आप कुछ भी खाओ, मतलब घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम लॉन्ग लाइफ उसे खा सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, घर पे जो भी बना होता है, एक तो आदत डालिए कि आप उसे हल्के ऑयल में ही बनाओ और बिना नमक मिर्च मसाले इन चीज़ों के बनाओगे तो फैट कभी भी जमा नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी खाना है अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। पानी का इंटेक बहुत अच्छा खासा आपने रखना है। अच्छा खासा ये मत कर देना
कि आप बहुत एक्सेस लेवल पे पानी पीना शुरू कर दो। हर बॉडी के हिसाब से पानी का इंटेक अलग अलग होना चाहिए। वो आप देखिए कि आप कितना पानी पी सकते हो। एक्सेस में भी पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो पानी सिप सिप करके पीना है। अपनी होममेड टी लेनी है, आपने होममेड टी ले सकते हो। ग्रीन टी लेनी है, आपने ग्रीन टी ले सकते हो। आपने देखना है फ्रूट्स आपने अच्छी तरह से चिपा चिपा के खाने हैं। सैलिड्स आपने बहुत अच्छा खासा लेना है, क्योंकि आगे अगर आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आगे आने वाले टाइम में सैलिड्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाने से रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, जुकाम वगैरह होना शुरू हो सकता है। तो उसका सलूशन यही है कि आप 10:30 के बाद ही अपना जो फ्रूट्स है और सैलिड्स हैं वो ले सकते। वॉक करते करते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और एक और ज़रूरी बात, मैं आपसे छोटी सी एक बात करना चाहूँगी कि आप अगर सर्दियाँ जैसे स्टार्ट हो चुकी हैं, इन मॉर्निंग में अगर आप अपनी कोई भी होममेड टी या फिर कोई भी टर्मरिक टी कुछ भी लेते हो, उसको हल्का सा आप तेज कर सकते हो, लेकिन आपने ज़्यादा तेज नहीं करना, क्योंकि हमारी बॉडी को वो हो सकता है कि सूट ना करे। इसलिए आप, जैसे मैं आपको पहले बोलती थी कि गुनगुना करके आप पी सकते हो, अब आप थोड़ा सा उसे गर्म कर सकते हो। अगर मतलब आपने देखना है कि आप सिप सिप करके जैसे चाय पीते हो, आप वैसे पी सकते हो, थोड़ा सा गुनगुना से तेज, क्योंकि मौसम के हिसाब से हम अपनी चीज़ें तेज करेंगे। और एक बड़ा फ़नी क्वेश्चन आया मेरे पास कि दी क्या हम मिक्सी में ग्राइंड करके अपना खाना खा सकते हैं कि 32 बार चिपाया नहीं जाता। बहुत में उस मैसेज ने मुझे इतना हंसाया, मेरी लाफ्टर थेरेपी बहुत अच्छी खासी की। तो ऐसे ही खुश रहिए, खुद भी खुश रखिए और दूसरों को भी ऐसे ऐसे मैसेजेस से खुश कीजिए। पर आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अपने फेस की एक्सरसाइज करवानी है। और फेस ग्लो में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम फेस से चबाते हैं, एक तो हमारी जॉ लाइन होती है वो शार्प हो जाती है। दूसरा मैं सोच रही हूँ कि जो हम 30+ लेडीज़ होती हैं, योगा आते हैं, जो 2-3 योगा अगर आप करोगे तो आपका फेस का ग्लो बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे आपका फेस पतला ही क्यों ना हो जाए। तो थोड़ा सा बिज़ी हूँ, आपको भी पता है, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो फैमिली में भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन टाइम निकाल के मैं ज़रूर इस टॉपिक पे लेके आऊँगी कि अगर फेस पतला हो भी जाए तो भी उसके बाद आपने फेस का ग्लो कैसे बढ़ाना है। और ये चीज़ें नहीं करनी कि आप ग्राइंड करके तो चबाओ, अपने फेस से ही, अपने दांतों से ही आपने चबाना है। फेस की एक्सरसाइज आपने करनी है, आओगे उतना ज़्यादा आपका जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप देखना आपका धीरे धीरे ग्लो बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। मौसम में बहुत फ़र्क आ चुका है, अभी 5:45 हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग के 5 ही बजे हो। तो अभी बिल्कुल भी आप देख सकते हो कि रोशनी नहीं हुई है, तो मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि आपसे मॉर्निंग में उठा ना जाए। अगर आप बाहर वॉक नहीं कर सकते, आप घर में जंपिंग जैक्स कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा में अगर आप कर सकते हो तो आप रस्सी कूदा कीजिए 100-200। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप स्टेयर्स चढ़ा कीजिए, वैसे ही मैंने कई रिजल्ट्स देखे हैं। अगर कोई रस्सी कूद सकता है तो रस्सी ज़रूर कूदा कीजिए, उससे आपकी जो ये वाला फैट होता है वो भी कम होता है और पीछे से हाथ ऐसे अगर हम घुमाते हैं हमारी बाजू का फैट भी कम होता है, ओवरऑल फैट कम होता है। तो कोशिश कीजिए आप दिन में 100 या फिर 200 उनको डिवाइड कर दीजिए कि मुझे मॉर्निंग में 50 करना है या 100 करना है, आफ्टरनून में मैंने 100 करने हैं और इवनिंग में मैंने इतने करने हैं। एकदम अगर हम कोई चीज़ करते हैं वो नहीं हो पाता, अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो ईज़िली हो जाता है।
तो कोशिश करके देखना, अगर हो सकता है स्टार्टिंग में नी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। और बहुत ज़रूरी है, आपको मैं बताती हूँ, रस्सी कूदने से हमारा हार्ट जो है बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, क्योंकि जो पंपिंग होती है वो फास्ट हो जाती है जब हम रस्सी कूदते हैं। तो आप गौर करना, हमें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जो हार्ट होता है उसके लिए वो एक्सरसाइज बहुत बेस्ट होती है। तो लेडीज़, हम जो स्पेशल 30+ लेडीज़ हो चुकी हैं, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हमें हार्ट इश्यूज़ आने शुरू होंगे। तो उससे पहले हमें रेडी रहना है। हमें कोशिश कीजिए 100 से स्टार्ट कीजिए आप, उसके बाद 200 करना, धीरे धीरे उसे बढ़ाना। आपका वेट भी कम होगा और आपकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा हो। 5:50 हो चुके हैं और मौसम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी अभी सुबह नहीं हुई है, पर अब हमारी अच्छी खासी किचन में, हम लेडीज़ की आधे से ज़्यादा दुनिया तो ना किचन में समाई हुई है कि कुछ भी हो किचन, हमें सोने से लेके उठने तक हमें सिर्फ किचन ही दिखती है। पर किचन का कीड़ा मत बनिए, अपने लिए टाइम निकालिए, बहुत ज़रूरी है। किचन भी वहीं रहेगी, वही काम तो आप 5 मिनट में कर सकते हो, 10 मिनट में कर सकते हो, वही चीज़ आप पूरा दिन लग लीजिए, कोई आपको ये कहने वाला नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सच्चाई बात है, हम लेडीज़ ना तारीफ़ की भूखी होती है कि हम पूरा दिन किचन में लगी हुई है, कोई हमारी 1 मिनट तारीफ़ कर दे, हम पूरा दिन फुल्ली नहीं समाती। ठीक है, अच्छी बात है, मेरे साथ भी सेम चीज़ होती है, लेकिन सच्चाई बात तो वो फूला समाना आपको हेल्दी नहीं बनाएगा। जो आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखोगे वो आपको बनाएगा। किचन में टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के ऊपर भी आपको टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आपको ये कोई कहने वाला नहीं है कि आप थक चुके हो, आप पानी पी लो, आपको भूख लगी होगी, आप फ्रूट्स खा लो या आप सैलेड्स खा लो, कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा। हाँ जी, लेकिन जब आपका वेट बढ़ जाएगा तो आपको कमेंट्स बहुत अच्छे खासे आएंगे, काम तो कुछ करती ही नहीं है, वेट ही बढ़ना था। हमारी उम्र में तो ये होता था। ये बहुत बड़ा डायलॉग है, स्पेशली वो लेडीज़ जिसको बहुत समझेंगी, जो फैमिली में रहती है, कि हमारे टाइम में तो, अरे उस टाइम में, पुराने टाइम का खाना जो होता था वो डाइजेस्ट हो जाता था, वो फैट बन के नहीं जमा होता था। अब के जो खाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते, जिस वजह से वेट बढ़ता है। और पहले के खाने जो होते थे वो 6 बजे तक खा लिए जाते थे, जिस वजह से वेट नहीं बढ़ता था, क्योंकि गैप आ जाता था सोने में और जो खाने के टाइम में गैप आ जाता था। तो इसलिए मैंने आपको जो बताया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आदत डाल लीजिए। ये मत सोचिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप बंद गए हो, नहीं, आदत डालिए। मैंने 6 बजे अगर अपना डिनर कर लिया है तो मैं नेक्स्ट डे 10 बजे खाऊंगा या खाना खाऊंगी, तब देखना आप कितना ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, बहुत ज़्यादा। आप ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि किचन में भी बेटे का हेल्दी डाइट करनी है। अभी उनका स्कूल टाइमिंग चेंज नहीं हुई, मे भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जो स्कूल टाइमिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, हम सब लेडीज़ या फिर जेंट्स भी जो होते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं, हमें सिर्फ क्या दिखता है, घर के काम दिखते हैं, सिर्फ ये चीज़ें दिखती हैं कि हमने पैसा कमाना है, अपनी फैमिली चलानी है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में हम उलझ के रह गए हैं। ठीक है, लाइफ में पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप जीना ही भूल जाओ। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए, जिस चीज़ में आप लोगों को खुशी मिलती है। देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, लड़ाई झगड़ों का भी होता है, चीज़ों का भी होता है। तो आप लोग बैठ के अपना इत्मीनान से उस टॉपिक पे आपस में बात किया कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। कई बार सिर्फ प्रॉब्लम ज़रा सी होती है और हम आपस के ईगो में वो चीज़ें भूल जाते हैं, शेयर नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते।
अगले इंसान सोचते हैं मैं क्यों बात करूं, हम सोचते हैं मैं क्यों बात करूं। तो इस मैं के चक्कर में ही हम एक अच्छा खासा बहुत प्यारा रिश्ता ख़राब कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब हम एक रिश्ता ख़राब करते हैं ना, उसके साथ कई रिश्ते ख़राब होते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि आप अपने आप को भी मेंटली पीस दो और अगले इंसान को भी मेंटली पीस दो। छोटी सी ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। पहले मैं भी यही सोचती थी, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों किसी के, लेकिन अब जाके रियलाइज़ हुआ है इस मैं क्यों को बिल्कुल अपने अंदर से जिस दिन हम निकाल देंगे ना, उस दिन हम एक्चुअल में ये लाइफ जीना शुरू कर देंगे। उस रब ने हमें ये इतनी खूबसूरत लाइफ दी है और हम सब यहाँ पे ना किराए के मकान की तरह ही है। जो मिलता है उससे अच्छे से बात किया कीजिए। हम सोचते हैं ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, कुछ भी यहाँ पे हमारा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अपनी लाइफ खुल के जिए, अच्छी तरह से जिए। 8 बज चुके हैं, आप टाइम देख सकते हो, आप मेरी हालत देख सकते हो। क्योंकि पता है क्या, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं अपने लिए टाइम स्पेंड करूँ तो मैं इतना सा भी मौका ना दूँ किसी को कि कोई मुझे पॉइंट आउट करे। पानी भी छिड़क दिया है, सब पूरा काम खत्म है, पूरी किचन खत्म है, घर का सारा काम खत्म है, सब काम खत्म है। अब हमारा टाइम, और हमारे टाइम में मैं आपको बताऊँ, आज हम गर्ल्स गए हमने, वैसे तो लेडीज़ हैं 30+ तो सारी लेडीज़ ही होती है, 40 में पहुंचने वाली है, शान से बोलती है ना कि भाई 40 के होने वाले हैं। तो आज हमने प्लान किया, मैंने नहीं प्लान किया, हाँ हमारे चंडीगढ़ में 19 सेक्टर, आई थिंक, पता नहीं कौन सा सेक्टर बता रहे थे, तो भाभी और बोलते कि भाभी वहाँ चलते हैं और वहाँ पे शॉपिंग करके आते हैं, आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। मैं आज तक कभी लाइफ में नहीं गई, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो हमारी सस्ती शॉपिंग होती है वो कैसी होती है। अरे कपड़ों इसके ब्रांड पे मत जाइए, एक तो खुद का ब्रांड बढ़ाइए। अगर हमारा ब्रांड हाई फाई है ना, चाहे हम 100 रुपये का कपड़ा डाल लें, हम स्लिम ट्रिम हैं, अगर हम पर्सनैलिटीड हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, फेस पे स्माइल रखते हैं, हम 100 रुपीज़ के कपड़ों में भी बहुत सुंदर लग जाएंगे। अगर हम फेस पे एटीट्यूड रखेंगे, फेस पे गुस्सा रखेंगे, ये देखेंगे मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चाहे हम 5000 के कपड़े डाल लें, हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं सच में इतनी आलसी हो गई बहुत ज़्यादा। और आप मेरी टी देख सकते हो, बहुत जल्दी मैं आपके साथ 7-8 ऐसी ड्रिंक्स लेके आऊँगी जिनके रिजल्ट्स अमेजिंग, इतने अच्छे खासे उनके रिजल्ट्स होंगे। और मेरी फेवरेट जगह, इतने अच्छे खासे रिजल्ट्स होंगे, आप खुद बोलोगे कि बहुत अच्छे खासे इंचेस लूज़ हो चुके हैं। कोशिश करूँगी, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। एक तो मैं आज ही बता देती हूँ आपको, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरी फैमिली हो। तो मैंने इसके अंदर आप देख सकते हो, जो बेटे को मैंने एप्पल्स दिए थे उसके छिलके डाले हैं, कड़ी पत्ता डाला है और रोज़ पेटल्स डाले हैं और मेथी के दाने जो होते हैं वो डाले हैं, और आपका एक दालचीनी का टुकड़ा, और आपके जो ये होते हैं पुदीने की पत्तियाँ, मैंने ये ही डाली हैं। और इनको मैंने 2 कप में डाल के रख दिया है। मैं अपने घर के सारे काम खत्म कर लिए, सब कुछ खत्म कर लिए, अच्छी तरह से रेडी हो जाती है। मेरी एक आदत है, चाहे मुझे बाहर ही क्यों ना जाना पड़े, जो मेरा शेड्यूल बन चुका है कि मैंने टी पीनी है, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि होता है, एक तो पता है क्या, कई बार ना हो जाता है क्योंकि कपड़े भी धोने, सब कुछ करना होता है तो टाइम लग जाता है। सारा काम खत्म है, हमें कोई कहने वाला नहीं है, ये पड़ा वो पड़ा, वो अलग बात है। जब हम घूम फिर के वापस आएंगे तो मुझे पूरी सिंक भरी मिलेगी, सब कुछ पूरा अच्छा खासा मेरे बेटे का किया हुआ मिलेगा। लेकिन बेटे के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। लेडीज़ को भी अपने लिए टाइम स्पेंड करने का हक है, अपने लिए जीना भी सीखो, हक से जियो,
हम अपने परिवार के लिए भी जीते हैं तो खुद के लिए भी हमें अपना टाइम निकालना चाहिए, फ्रेंड्स वगैरह में एंजॉय करना चाहिए। बहुत आप ना मैजिक देखना, जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में कहीं बाहर जाते हो, चाहे आप 15 मिनट के लिए चले जाओ, आप खुद फील करना कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो। और अगर फैमिली के साथ जाते हो, बुरा मत मानना, सीधी सी बात है, बच्चों ने तो एक हाथ इधर खींचना है, एक हाथ इधर खींचना है, मतलब सीरियसली अच्छी खासी बैंड बजती है। छोटे बच्चों को तो बाहर लेके जाके तो कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स में भी जरूर बिताना चाहिए। अपने सारे घर के काम कंप्लीट करके जाओ, फिर भी हम एंजॉय कर सकते हैं। और आप एक देखना, मेरे छोटे छोटे, जब से मैंने वो ऑयल यूज़ किया है, बेस्ट। आप मेरा ऑयल जरूर देखना, जो मैंने आपको बताया हेयर ग्रोथ का। मेरे बाल ना बहुत पतले हो गए थे, क्योंकि डाइट जब हमारी कम हो जाती है, हेयर फॉल सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। तो मेरे छोटे छोटे हेयर्स, आप बेबी हेयर्स देख सकते हो, ये सारा दिन ना ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात है, मेरे बेबी हेयर्स आने शुरू हो गए हैं हर जगह देखिए। तो आप वो ऑयल जरूर ट्राई करना है, जिसको भी हेयर ग्रोथ की है कि मेरे बाल अच्छी तरह से बढ़ जाएं, और जिनको है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो हम हर तरीके से अपनी केयर करेंगे, हर तरीके से हम अपनी बॉडी को लेके भी केयर करेंगे, और हम अपनी हेल्थ को लेके जो करेंगे, साथ में हम अपने हेयर भी अच्छी तरह से रखेंगे, अपनी स्किन भी, स्माइल भी, अपनी पर्सनैलिटी भी, और अपने दिल को भी खुश रखेंगे। सबसे ज़रूरी है ये दिल खुश होना चाहिए। जिस भी काम में ये दिल खुश होता है, जरूर किया कीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों को सोचने दो। अगर लोगों की हम कहे में चले ना, लोगों का बस चले, हम एक कमरे में बंद हो जाएं, सिर्फ घर का काम करें, बाहर भी झांक के ना देखें, हमें परमिशन ना हो, लोगों का अगर बस चले तो। और ये जो लोग हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपके अच्छे में भी कहेंगे, अच्छा क्यों है, आपके बुरे में भी कहेंगे, इन्हीं के साथ क्यों बुरा होता है। तो लोगों को उनके मेंटल लेवल तक पहुंचने दीजिए, हम अपना खुश रहते हैं। जो स्पेशली जो लोग आपसे चिढ़ते हैं ना, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो, इग्नोर करना सीखिए। सबसे मैजिकल एक थेरेपी होती है। जिस दिन आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने खुद से जीना शुरू कर दिया, आपकी खुशी का लेवल ही अलग होगा। और एक और जरूरी बात मैं आपको बताती हूँ, एक ना लो टी शर्ट्स में हम लेडीज रहती हैं, हम अपनी आधे से ज्यादा पर्सनैलिटी को जीरो कर देते हैं, बिल्कुल। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दूंगी। मैं आपको दिख रही हूँ कैसी लग रही हूँ, और मैं नहाने के बाद और ड्रेसअप होने के बाद, वैसे मुझे ना सीता गीता कहते हैं कि मैं एकदम चेंज हो जाती हूँ। कि एकदम तो मैं क्या होती हूँ, जब मैं रेडी होती हूँ तो बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ। तो ये भी आप क्या कीजिए कि अपने आप को जरूर तैयार करना है। ये मत सोचिए काम बहुत पड़े हैं, काम चलते रहते हैं। जो आपके दिमाग में ये सोच बन चुकी है ना कि हमारे बिना काम नहीं होगा, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हमारे बिना ये काम रुक जाएगा, हमारे बिना वो काम रुक जाएगा। किसी के बिना काम नहीं रुकते, हमने अपने आप को जबरदस्ती उस काम में डाल रखा है। तो इसलिए खुद के हक के लिए भी टाइम निकाला कीजिए। एक ना एक दिन तो हमने चले ही जाना है, फिर भी तो काम होंगे। तो क्यों ना अपनी लाइफ थोड़ी सी जीना शुरू करते हैं। और आज मैं आपके साथ ना फ्रेंड सर्कल्स में कैसे एंजॉय किया, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं अपनी अब टी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और काम भी करना है, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि काम को भी मैं बीच में ब्रेक लगाऊँ। मैं आपके साथ ना चाहती हूँ कि आप खुल के जीना शुरू कीजिए। आप हेल्थ भी रखिए अपनी अच्छी, और आप अपनी पर्सनैलिटी भी बढ़ाइए, अपना डिप्रेशन भी कम कीजिए। तो आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये अब अपलोड कर देती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड सर्कल्स में कैसे एंजॉय किया, क्या क्या चीज़ें ली, सस्ते वाली शॉपिंग क्या की, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बहुत टाइम बाद मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। 8:15 मैं अपनी होममेड टी ले रही हूँ, और साथ में भिगोए हुए वॉलनट्स। तो थोड़ा सा आज मैं जल्दबाजी में हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ मैं। और मैं अपनी अब टी पीती हूँ। 2 कप से जब 1 कप हो जाए तो आपने सिप सिप करके पीना है, और हल्का गुनगुना पीना है। साथ में
वॉलनट्स या आप मखाने ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, कुछ भी। खाली आपने ना तो सिंपल चाय पीनी होती, ना आपने होममेड या फिर आपने ग्रीन टी पीनी होती है, और ग्रीन टी आपने हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद पीनी होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये छोटे छोटे टिप्स मेरे अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक और शेयर करता कीजिए, और सब्सक्राइब करके मुझे दिल से अपना प्यार दीजिए। हैव ए नाइस डे।